हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेकांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेकांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, कक्षा 8 से लेकर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसमें देख पा रहे होंगे आप संपूर्ण जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण, उस पर मैं पूरी सीरीज करने वाला हूं। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे हम। कक्षा 8 का बच्चा भी इस वीडियो को देख पाएगा और जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वर्ण। देखिए, हम हिंदी को एकदम जीरो से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण से शुरू करेंगे, उसके बाद वर्णमाला, स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, उसके बाद प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद और स्वरों का उच्चारण। इसमें हम वर्ण से शुरू करेंगे और स्वर तक, पूरा जितना भी स्वर तक आता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण क्या होता है? देखिए, जो भी मैं आपसे कह पा रहा हूँ और आप एकदम समझ पा रहे हो वो होती है भाषा। ठीक है, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं वर्ण। उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले। ठीक है, कक्षा पहले से हम वर्णमाला शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को रटवा देते हैं हम और से ज्यों तक, और वो फटाफट बोल भी देते हैं। ठीक है, पर उनको सिर्फ ये पता रहता है कि वर्णमाला है, स्वर व्यंजन का बच्चों को कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो आज हम देखेंगे स्वर के बारे में, वर्णमाला के बारे में और स्वरों के भेद के बारे में। ठीक है, तो वर्णमाला, वर्ण से तो हमने समझ लिया क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। उसके बाद वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के सब सुव्यवस्थित स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एक समूह होता है वर्णों का, उसको बोलते हैं वर्णमाला। माला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। तो आप इससे याद कर सकते हो, इंग्लिश में 26 होते हैं, गुणा 2 तो ये 52 आपके टोटल क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। तो इससे हमने याद किया कि कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो कितने होती हैं? 52 होती हैं। अब वर्णों को भी दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, भागा जाता है। तो पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। ठीक है, जो शुरुआत के वर्ण देख पा रहे हैं आप, अ, आ, ई उ री, ए आई ओ औ अंग अ, ये जो शुरुआत के दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं स्वर। ठीक है, इनकी संख्या है 13। आप काउंट भी कर सकते हो, गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्वरों की संख्या कितनी है? 13। तो अ से और क्यों तक हम जानेंगे। जो स्वर हैं उनकी संख्या है 13। ठीक है, इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये आपने, मैंने कहा कि ये आपके स्वर हैं, तो ये क्या है? इनको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, पहले जो 13 होंगे वो आपके स्वर होंगे, और जो क से शुरू होके ज्ञ तक होगा वो क्या होंगे? व्यंजन। टोटल थे 52 वर्ण। 52 में से 13 आपका क्या है? स्वर है, जो शुरू के हैं अ से लेकर ज्ञ तक। और उसके बाद जो बचे आपके 39, उनको बोलते हैं व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। क से लेके ज्ञ तक आपके कितने हुए? ये 39। तो ये आपको एकदम से रटना है, समझना है। ठीक है, जिनको समझ में जल्दी आता है वो समझिए, जिनको समझ में नहीं आता वो रटिए। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ण बताए मैंने? 52 वर्ण है, उसमें से 39 आपके क्या है? व्यंजन है। और जो आपके छूट गए स्टार्टिंग वाले, वो 13 क्या है? आपके स्वर हैं। अब देख लेते हैं, ये तो हुए टोटल, कुल। अब करते हैं हम बात मूल वर्ण की। मूल वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी? कितनी होती है मूल वर्णों की संख्या? वो होती है 44। कितनी? 44। उसमें से जो होते हैं 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन और 11
स्वर होते हैं, ये आपका आ जाएगा मूल वर्ण में। साथ ही साथ आप नोट भी करते रहिए, काफ़ी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में आप लोगों के लिए, इतना मैटर इकट्ठा करने के लिए। तो साथ ही साथ आप पढ़ते भी रहिए, नोट भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाना कुल वर्ण जो होंगे 52 होंगे और मूल जो वर्ण होंगे वो 44 होंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 52 जितने दिख रहे थे सारे वर्ण थे। अब इन्होंने कहा कि ये 44 कहाँ से आए, इनमें से 11 स्वर 2 कहाँ गए, इसमें से 33 में से 6 कहाँ गए। तो जो आप यहाँ पे ये 2 देख रहे हैं अंग और अह, इनको मूल स्वर नहीं कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से हटा दिया जाता है मूल स्वर से, ये आपके कुल स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो होगी स्वर की संख्या, वो हो जाएगी आपकी 13, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, इसके बाद पढ़ते हैं हम उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। उच्चारण मतलब मात्रा के आधार पे, कितनी मात्राएं का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। अक्सर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वर निम्न में से कौन नहीं है, ये कौन है, ठीक है। तो आपको इनको क्या करना है, मात्रा के आधार पे याद रखना है कि भाई इसको ये बोलते हैं। तो उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है। पहला है ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या छोटा स्वर, किसे कहेंगे, अ ई उ और री, 4 आपके क्या होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे। दीर्घ स्वर जिनमें क्या लग जाता है, दुगुना समय लगता है ह्रस्व से ज़्यादा, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। और प्लुत स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम क्या दीर्घ स्वर से ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है स्वर लगाने की। अब जान लेते हैं हम प्रयत्न के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है। प्रयत्न का मतलब यहाँ पे जीभ के स्पर्श से होता है, ठीक है। जीभ का स्पर्श मतलब ये हमने जैसे जीभ बनाई, तो ये जीभ का पहला वाला पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अग्रभाग, ठीक है। और ये बीच का, इसको बोलते हैं मध्य भाग, ठीक है। इसको मध्य स्वर, ये इसको अग्रस्वर, और ये जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं पश्चात। पश्चिम से याद कर सकते हो कि पीछे का भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, जीव की। अब कुछ लोग जैसे अग्र से याद करेंगे कि अग्र ओ आ रहा है, तो हम ओ को क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जीभ का जो आगे का भाग लग रहा है जिस उच्चारण करने में, जिस वर्ण में, उसको बोलेंगे अग्रस्वर। जिसमें बीच का भाग लग रहा है उसको बोलेंगे मध्य स्वर, और जिसमें पीछे का भाग लग रहा है उसको बोलेंगे पश्च स्वर। अब देखिए ये कौन कौन से स्वर हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, ठीक है, जैसे मैंने बताया जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। आपको याद करना है ई ए आई, ये आपके क्या होंगे, अग्रस्वर होंगे, ठीक है। और मध्य स्वर क्या होगा, मध्य स्वर सिर्फ एक ही है, वो होता है अ को बोला जाता है मध्य स्वर। और जो पश्च स्वर है जैसे आ देखिए हमारी जीभ का पीछे का भाग लग रहा है आ, इसमें ऊ, जीभ का पीछे का भाग बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सारे क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे, ठीक है। अग्रस्वर में हमने जाना दोनों ई हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई, और ए आई, ई ए और ए आई, ये आपके अग्र स्वर हो जाएंगे। और आपका क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। और जो बाकी बचे हुए हैं री को छोड़ के, ठीक है, और अंग अह को छोड़ के, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है। आपको देखिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अग्रभाग के लिए मैं जैसे बोल रहा हूँ ई बोल रहा हूँ, तो ई देखिए मेरी जीभ क्या आ रही है, आगे आ रही है ई, तो मेरा जीभ का क्या होगा, पहला वाला जो भाग है वो काम कर रहा है। और मध्य में जैसे अ है, देखिए अ, तो जीभ क्या हो रही है, बीच का भाग उसमें काम कर रहा है। और आ जैसे बोल रहे हैं तो आ, तो जीभ क्या हो रही है, पीछे का भाग काम कर रहा है, उच्चारण कर रहा है
ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम समझे कि प्रयंत के आधार पे जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर, ठीक है। इससे आगे देख लेते हैं। अब जानते हैं हम मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है। मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है। जैसे मुंह जितना हमारा खुल रहा है उसके आधार पे हम स्वर के भेद जानेंगे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस समझना है चीज़ों को, ठीक है। मुखाकृति के पेपरों में मतलब शब्द जो पूछे जाते हैं काफ़ी भारी भरकम पूछे जाते हैं, जैसे अर्ध समवर्त, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला नहीं होगा उसकी ये चीज़ बहुत कठिन लगेगी, ठीक है। विवृत, ये शब्द आपको काफ़ी भारी भरकम लगेगा। विपरीत मतलब जो होता है पूरा मुंह खुला हुआ, ठीक है। और अर्ध समृत में क्या होता है, उच्चारण में कुछ ही मुंह खुलता है, उसको बोलते हैं अर्ध समृत। तो फर्स्ट हम जानते हैं समृत, वे सर जिनके उच्चारण में मुंह का कम हिस्सा खुलता है, ठीक है। अब पहले मैंने जीभ बनाई थी, अब मुंह बनाता हूं मैं, लड़कियों वाला मुंह नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये गोला, इसको हम मुंह समझ लेते हैं। जब ये पूरा मुंह खुला रहेगा हम हमारा, उसको बोलेंगे विवृत, ठीक है। अब मुंह से आधा, पूरे मुंह से आधा मतलब ये डिवाइड करेगा बीच में, इसको बोलते हैं अर्धविवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। जब हमारा मुंह आधा एकदम कम ही होगा खुला, ठीक है, ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम क्या, समृत, इसको बोलेंगे समृत। और इससे भी थोड़ा ज़्यादा अगर हमारा मुंह खुला रहेगा, इतना सपोज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अर्ध, क्या बोलेंगे, अर्ध समृत। तो ये हमारा क्या हो गया, मुंह हो गया। मुंह जब हमारा जितना खुलता है उसके आधार पे हम स्वर को भाग करेंगे। समृत जो होता है आधा मुंह खुला रहेगा, इसमें आधा से थोड़ा ज़्यादा। अर्ध समृत में आपका क्या हो जाएगा, पूरा आधा मुंह खुला रहेगा। और विपरीत में क्या होगा, आपका पूरा मुंह खुला का खुला रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन से वो स्वर हैं जिसमें हमारे मुंह क्या रहती है, कम खुली रहती है, सबसे कम। समृत में सबसे कम मुंह खुलता है। तो सबसे पहले इसमें है ई, आप उच्चारण में कीजिए ई, बड़ा ई, पहले ई फिर ई, ठीक है। उ, इसमें भी देखिए हमारा जीभ क्या हो रहा, मुंह क्या हो रहा, कम खुल रहा, ऊ। देखिए एकदम से हमारे जो मुंह है वो इतना इतना खुला हुआ मिल रहा है मुंह, जैसे ऊ, देखिए, ठीक है। अब अर्ध समृत के बारे में जानते हैं, जिसमें क्या होता है समृत से थोड़ा मुंह क्या होता तथा खुल जाता है, उसको बोलते हैं अर्ध समृत, ठीक है। इसमें समृत की जगह थोड़ा और खुल जाता है मुंह, जैसे ए है तो कम ही, पर थोड़ा क्या है, खुल गया है, ए। और इसके बाद है ओ में भी क्या है, ओ, थोड़ा क्या है, खुल गया है मुंह, इसको बोलते हैं अर्ध समृत। अब देखते हैं विवृत। विवृत मतलब पूरा मुंह खुला। तो पूरा मुंह किस में खुलेगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपना मुंह ऐसे बना भी सकते हो, ठीक है। जैसे आ, देखिए पूरा मुंह खुल गया है, आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिसमें पूरा मुंह खुला रहता है वो स्वर होता है आ। इसके बाद अर्ध विवृत के बारे में जानते हैं, पूरा मुंह से मतलब आधा मुंह खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, अर्ध विवृत। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो अ आएगा, जैसे अ, उसके बाद ए, अ, ए, और आओ। इसमें देखिए मुंह क्या कर रहा है, पूरे मुंह से आधा मुंह खुला हुआ है, जैसे अ, ठीक है, ओ, ए, ठीक है, मुंह क्या हो रहा है, खुला हुआ है। तो यहां से हमने जाना, ठीक है। अब देख लेते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, मुंह पूरा मुंह से आधा मुंह खुला रहता है, जैसे अ में देखिए मेरा मुंह क्या हो रहा है, आधा खुला हुआ है, पूरा मुंह से आधा, आ, आई, आई, आई,
ओ, ओ, आओ। अब जान लेते हैं अर्धसमृद्ध को। अर्धसमृद्ध क्या होता है? पूरे मुंह की बजाय आधा मुंह खुला होना। जैसे आ, आई, आओ। ये देखिए, मुंह क्या हो रहा है? पूरे मुंह खुलने के बजाय आधा मुंह खुल रहा है, उसको बोलते हैं हम अर्ध समृद्ध। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। देखिए, पढ़ाने के लिए टीचर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैं भी मुंह बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, हम आगे पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर के भेद। ओष्ठ, अब ओष्ठ के बाद पहले हमने जीभ के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मुंह के बारे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे? ओठ, लिप्स, ठीक है। ओठ जो होता है ना ये, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिंदी, अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो काफ़ी मजा आएगा। जान लेते हैं हम ओष्ठाकृति के आधार पे। पहले हमने जीभ के बारे में पढ़ा, उसके बाद मुंह के बारे में। अब हम ओठ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जो ओठ होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। वृत्ताकार, पहले इसमें आएगा आपका वृत्ताकार। वैसे वृत्त क्या होता है? गोल, ठीक है। ये आपका वृत्ताकार आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जब हमारा मुंह का जो होंठ है वो गोल टाइप के जब बन जाते हैं वृत्ताकार रूप में, तो उसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। यहाँ पे वृत्ताकार लिखा है, इसके आगे वृत्ताकार स्वर भी लिखेंगे हम, ठीक है। जब होंठ की आकृति क्या हो जाती है? वृत्ताकार रूप में हो जाती है, उसको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, तो देखिए होंठ कैसे हो रहे? ऊ, होंठ क्या है? गोल गोला बना रहे, देख देख पा रहे हो? ऊ, ये देखिए मेरे होंठ क्या हो रहे हैं? गोलाकृति बना रहे हैं। ऊ, ओ, आओ, इनमें क्या हो रहा है? होंठ मेरे दोनों होंठ मिल रहे हैं तो एक गोला जैसे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। तो ये कितने हैं? 4 हैं। ऊ, ये देखिए, आप पेपर में बैठते हैं जैसे, तो कुछ भी आता है आप उसको इमेजिन करके बना सकते हो, ठीक है। आप जानते हैं अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर के बारे में। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब अवृत्ताकार में जानते हैं। अवृत्ताकार में क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे ओंठ क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, ठीक है। ये वृत्त है, अब ये आधे हो जाएंगे हमारे होंठ। अब इसमें देखिए, आप फिर करते हैं ई से शुरू। ई, ई देखिए, होंठ क्या हो जाएंगे? आधा वृत्ताकार। ई, ये देखिए होंठ पहले उसमें क्या हो रहा था? पूरा मुंह खुल रहा था, और ई में क्या हो रहा है? आधा मुंह बन रहा है, मतलब आधा हमारा क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, ठीक है, इतना। तो इसको बोलते हैं अवृत्ताकार। इसमें अभी आपके 4 आ जाएंगे, ई ए आई, ये आपके 4 क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर। अब आखिरी है जो इसमें उदासीन, कौन है जीवन से? अ है, उदास, ठीक है। अ मतलब सैड हो रखा है। अब अ बोल लिया आप, कैसा लग रहा है? जैसे कोई चला गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर में क्या होता है? होंठ भी क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं, ठीक है। तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ओष्ठाकृति के आधार पे हमने स्वर को जाना, 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन, ठीक है, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। 3 जो है ये क्या हो जाएंगे? आपके स्वर हो जाएंगे। इससे आगे देख लेते हैं अब स्वरों के उच्चारण स्थान, कहाँ से कौन सा स्वर निकल रहा है, ठीक है। आप इसको वो कर सकते हैं अपने, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे अ बोलने हैं तो आपको महसूस करना पड़ेगा कि अ की ध्वनि जो है वो कहाँ से निकल रही है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे अ, तो अ कहाँ से निकल के आ रहा है? कंठ से। अ हमारे क्या है? कंठ, कंठ मतलब समझ रहे हो ना? गला, गले से निकल रही है आवाज़। का, अ, ये क्या आएंगे आपके? कंठ, गले से, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आ भी कहाँ से निकल रहे? गले से। आ, पर दीर्घ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो गले से और उसके साथ कहाँ से आ रही है आवाज़? दीर्घ रूप में आ रही है। अब इसके बाद देख लीजिए ई, ई कहाँ से आ रहे हैं? मुंह के ऊपरी भाग से, तालु जिसे बोलते हैं। तालु जो होता है हमारा मुंह जो होता है, इसका ऊपर का जब पोर्शन होता है उसको बोलते हैं तालु, ठीक है। तो ई कहाँ से निकल रहे हैं?
तालु से, मुंह के ऊपरी भाग से। उसके बाद है ई, ई जो ये भी है आपका तालु से निकल रहा है। फिर ये भी क्या है, दीर्घ ऊपरी भाग से, ठीक है, दीर्घ जो है ई, ठीक है, मुंह का ऊपरी भाग लग रहा है और दीर्घ स्वर लगाने की जरूरत इसमें पड़ रही है, ठीक है, ये आपका ई हो जाएगा। इसके बाद ऊ, ऊ में क्या होगा, ऊ क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ऊ होठों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ओष्ठ, ठीक है, होठों से क्या हो जाता है, उच्चारित हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें होंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो रहे हैं, ऊ, ठीक है, अभी मैंने वृत्ताकार में पढ़ाया था आपको, ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, होंठ गोल हो रहे हैं। अब इसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ये भी होंठों से हो रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है, दीर्घ वो लग रहा है, स्वर लग रहा है। इसके बाद हम जानेंगे री, ठीक है, री भी क्या है, री, इसमें दांतों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, दांतों के पास पास, ठीक है, दांतों को री, री, ठीक है। इसके बाद ए जो होगा आपका कंठ तालव्य से होगा, ठीक है, गला और तालु, जैसा ए, गला का भी प्रयोग किया जा रहा है उच्चारण, और तालु, तालव्य माना मुंह का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं तालव्य, ठीक है। ये दोनों जब मिल रहे हैं तब क्या हो रहा है, ए बन रहा है। ए और आई भी जो है ये गले और तालु के मिलन से हो रहा है, ठीक है, ए और आई, पर इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर का भी प्रयोग किया जाएगा, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। और इसके बाद है ओ जो होता है कंठ प्लस ओष्ठ का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, यह गले और होंठ के सहायता से बनता है, इसको बोलते हैं कंठोष्य। उसके बाद औ जो आता है इसमें भी सेम है, कंठोष्य, ठीक है, यह भी गला और होंठ के प्रयोग से उच्चारित होते हैं। इसके बाद लास्ट जो है अंग और अह, अंग जैसे आप देख रहे हो तो अंग जो होते हैं हमारे नासिका, नासिका मतलब नाक से, इसको नासिका स्वर भी बोलते हैं, नाक से उच्चारित होते हैं। और लास्ट जो है अंग अह, इसमें कंठ का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं गले से निकलने वाली हल्की सी आवाज, अंग अह, ठीक है, कंठ मतलब गले से निकलने वाली हल्की सी आवाज, इसको बोलते हैं कंठस्य। तो यहाँ तक हमने जाना स्वरों का उच्चारण स्थान, आप घर में भी प्रयोग कर सकते हो इसका, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ है, कंठ मतलब गले से, ठीक है, और में बोलने में हमें जैसे कंठ का गले का प्रयोग किया जा रहा है, आ में गले का प्रयोग तो कर रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब ज़्यादा आवाज़ लगा रहे हैं हम, ठीक है, स्वर का हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग। तालव्य मतलब ई से क्या होगा, तालव्य, तालव्य मतलब मुंह का जो ऊपरी भाग होता है, जैसा अपना मुंह खोलिए और ऊपर का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं तालव्य। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई, बड़ा ई हो जाएगा, तालव्य लगेगा प्लस दीर्घ स्वर। तो यहाँ तक हमने स्वर को जाना। यहाँ तक किसी को डाउट्स वगैरह है तो पूछ सकते हैं, और ये क्लास हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आप चैनल से जुड़िए, ठीक है, एकदम बेसिक से हम कराएंगे टॉपिक, ठीक है, इतना हमने आज पढ़ा, ठीक है, वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर के भेद बताए, ठीक है, उच्चारण के स्थान पे स्वर के भेद जाने हमने, ठीक है, इसके साथ हमने प्रयत्न के आधार पे स्वर के भेद जाने, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को बारे में पढ़ा हमने, मुखाकृति के बारे में पढ़ा हमने, होठों के बारे में कैसे हम स्वर का प्रयोग किया जाता है, और स्वरों का उच्चारण स्थान, यहाँ तक हमने आज की क्लास में पूरा पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।